हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेसमे एजुकेशनल सोसाइटी। तो आज के हम लोग इस वीडियो में नेक्स्ट पार्ट है। इसमें कि एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रल का क्लास 12th का क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। देखो, जो पिछला वीडियो था जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 किए थे उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 जो किए थे उसमें हमारा क्वेश्चन जो था ना वो इस तरीके का था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर 4 2x dx। तो दोनों क्वेश्चन का जब करने का प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस क्या होगा दोनों क्वेश्चन के लिए सेम होगा। हो सकता है कि फार्मूला में भी नहीं कोई खास डिफरेंट होगा, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल मतलब सारा चीज़ क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो प्रोसेस हम अपनाए थे उस क्वेश्चन के लिए वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी अपनाने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर कर देंगे। उस क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही किए थे, सेम प्रोसेस किए थे। तो अब हम क्या किए थे कि इसको स्क्वायर, अब एक फार्मूला हम और पढ़े हुए हैं, ठीक ना। उस फार्मूले को ध्यान दो, क्या फार्मूला है वो कि 1 प्लस कॉस 2x इक्वल्स टू होता है 2 कॉस स्क्वायर x। तो ये फार्मूला एक हम पढ़े हुए हैं, तो इसी फार्मूले का भी यूज हम करेंगे यहाँ पे। तो इस फार्मूले का यूज हम करेंगे, तो कॉस स्क्वायर 2x है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ यदि x है तो यहाँ एंगल डबल है, ठीक। तो यानी यहाँ पे 2x है तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो जब हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो ये होगा 1 प्लस कॉस 4x, और ये जो 2 है, क्योंकि हमें चाहिए क्या चीज़, कॉस स्क्वायर x को लिखना है, यानी कॉस स्क्वायर 2x को। हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर 2x नहीं है। अच्छा, एक सेकंड के लिए तुम क्या करो, बहुत लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा। हम क्या करते हैं ना कि इसे थीटा मान लेते हैं, ऐसे किए है ना। अच्छा, इसे हम क्या करते हैं कि थीटा कर देते हैं ताकि क्लियर हो। से 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब हम क्या किए हैं ना यहाँ पे अपने क्वेश्चन में कि हमारा जो थीटा है ना वो हमारा यहाँ पे 2x हो गया है, दिख रहा है ना, ये कॉस स्क्वायर वाला टर्म है ये। तो थीटा हमारे पे 2x है इस क्वेश्चन में, इसमें, ठीक। तो थीटा 2x यानी कि यहाँ पे 2 थीटा चाहिए, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, 4x। इसीलिए यहाँ 4x हो जाएगा, और ये 2 भी तो इससे डिवाइड होगा इधर आकर के नीचे में, ठीक। डिनोमिनेटर में 2 भी आएगा क्योंकि हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है हमारे पास ये। तो ये भी इधर डिवाइड हो जाएगा, और ये पूरे के ऊपर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, अब इसको 1 प्लस, या देखो 1/4 बाहर आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है, तो स्क्वायर हो गया, और अंदर में बच गया 1 प्लस कॉस 4x का स्क्वायर। तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 2 कॉस 4x dx, इस तरीके से, ठीक है। अब सेपरेट कर दो सबको, तो यानी कि 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस, इसको लिखते हैं पहले 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 4x dx, ठीक, प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 4x dx। तो इस देखो, ये दोनों हमारा सीधा दिख रहा है कि इसका सोल्यूशन आ गया हमारे पास, इंटीग्रेशन इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का। लेकिन इसका सोल्यूशन हमारे पास अभी भी नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी स्क्वायर है, यहाँ पे अभी भी क्या है, स्क्वायर है। तो उस स्क्वायर को हटाने के लिए फिर से हमें इसी फार्मूला के पास जाना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। तो हम फिर से अपने उसी फार्मूले के पास चलते हैं, ठीक, और इसे अरेंज करके लिखते हैं। अच्छा, इनको अभी रहने देते हैं, इनको यहीं पे रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 4x को क्या लिखेंगे, तो ये अभी हो जाएगा, देखो 4x है, तो 1 प्लस कॉस 8x हो जाएगा, ठीक, बाई 2 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर यहाँ पर नहीं होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक ना। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, तो यहाँ पे 1/4, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, यहाँ पे
2 भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 8x dx, तो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx सेपरेट कर दो, प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx। ठीक, अब इसका डिफ्रेंसिएशन यहीं पे कर दो, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू एक्स प्लस 1/8 इंटू कॉस 8x का साइन 8x बाई एक्स का कोफिशियंट बाई एक्स का कोफिशियंट, प्लस में कोई कांस्टेंट आएगा। अच्छा, अब इसका भी हम क्या करते हैं, इसका भी कर देते हैं डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे। तो हम क्या किए कि इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिए, ये वाला है, ठीक है, ये वाला इसका भी कर देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस इसका हो जाएगा 1/4। अच्छा, ये 2 है कांस्टेंट, तो 2 बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो 2 बाहर आ गया, और cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाई x का 4, प्लस में कोई कांस्टेंट आ जाएगा, इसको C1 बोल देते हैं, इसको C2 बोल देते हैं। ठीक, अब हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, तो इसके कारण से ये बस आंसर आ गया। दोनों को अब जोड़ दो एक साथ। तो अब हम फाइनली दोनों को ऐड करके लिखते हैं, ठीक। तो इसे देखो, तो x/4 यहाँ से मिला, प्लस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 तो ये बच जाएगा 8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 दिख रहा है ना, यहाँ 4 इंटू 2, तो यहाँ मिलेगा हमें 1/8 इंटू साइन 4x प्लस यहाँ से x/8 प्लस यहाँ से मिल जाएगा साइन 8x/64, साइन 8x/64 प्लस C1 और C2 दोनों को जोड़ करके एक C बोल देते हैं। तो यहाँ से ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये और ये, तो ये हमें मिल जाएगा 4 2 दैट इज 3x/8 प्लस 1/8 साइन 4x प्लस 1/64 साइन 8x प्लस कांस्टेंट। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं हम, एक सेकंड के लिए रुकना। चलिए, तो इस तरीके से हो गया अरेंज करके। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ देखो एक डायरेक्ट दिख गया, साइन स्क्वायर x/1 प्लस कॉस एक्स है, और हमें एक फार्मूला पता है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स को क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्यों ना इसको हम रिप्लेस करें, ठीक है, रिप्लेस कर दो उससे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस कॉस एक्स और 1 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं। अब देखो, ये जब इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे हमें देखो ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो हमें मिला क्या, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स dx, ये हमें मिला। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो सेपरेटली कर दो, तो यहाँ पे 1 dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। बात क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे इसका x हो जाएगा माइनस cos का क्या होता है, sin x,
प्लस में कोई कांस्टेंट आएगा हमारे पास, तो x माइनस साइन एक्स प्लस सी, दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। इस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, ठीक। जितना प्रैक्टिस करोगे यू विल बी बेटर इन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एज वेल, ठीक है। तो ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 2x माइनस कॉस 2 अल्फा। अच्छा, इसको भी हम नीचे कर देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन होता है इस तरीके से। 1 मिनट के लिए रुकना, इसको हम थोड़ा सही कर देते हैं। चलिए, तो हो गया इस तरीके से। अच्छा देखो, cos 2x माइनस कॉस, अच्छा पहले तो ये समझ लो कि cos 2x हमें देख के लग रहा है ये सॉल्व करने के लिए कुछ हमें दिया हुआ है, ठीक ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है cos 2x का। क्या होता है cos 2x का फॉर्मूला, किसी को याद है? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। चेक करना एक बार, सही है। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, सही है। चलो, इस फॉर्मूले पे तोड़ देंगे तो हो सकता है कुछ काम बन जाए, ठीक है। आई एम ऑल्सो नॉट कन्फर्म्ड, ओके। तो इस फॉर्मूले पे तोड़ते हैं। देखो cos स्क्वायर 2x को, इसको हम करते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। इसको रहने दो, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। फर्दर अच्छा एक चीज देखो, ये 2 कॉमन आएगा, ओहो बन रहा है काम। देखो यहाँ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया, ये ब्रैकेट हटेगा, ये वाला, तो ये वाला ब्रैकेट डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। अच्छा, ये तो हमें कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये और यहाँ से हम क्या करेंगे ना कि 2 कॉमन लेंगे, ठीक है ना। अभी 2 हम यहाँ से कॉमन लेंगे, देखो तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच के आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और नीचे में cos x माइनस cos अल्फा। फिर यहाँ पे 2 तो बाहर निकाल दो। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो फिर से इसको cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा के फॉर्म में कर सकते हैं, और cos x माइनस cos अल्फा के फॉर्म में इसे भी कर सकते हैं। यहाँ देखो फिर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ये cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा, ठीक। तो यहाँ पे 2 इंटू हमारे पास क्या बच गया, cos x प्लस cos अल्फा dx। तो हम इंटीग्रेट कर दो अब, तो इसका cos x का क्या हो जाएगा, sin x। लेकिन अच्छा, इसको हम एक स्टेप और इंक्रीज करते हैं, समझने की कोशिश करना। हम पहले इसको सेपरेट करते हैं, 2 इंटू cos x dx आएगा हमारे पास, ठीक, प्लस ऑफ 2 इंटू cos अल्फा dx आएगा। यहाँ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी आएगा यहाँ पे। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये तो सबको दिख रहा है कि ये हम जब करेंगे सॉल्व तो 2 इंटू cos x का sin x होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई। दिक्कत यहाँ पे है कि 2 cos अल्फा dx, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे dx है, ये कैसे होगा कि यहाँ पे x था dx था, हो गया, सही था। यहाँ पे किस तरीके से करेंगे हम, है बात यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यानी कहने का मतलब कि यदि अल्फा ये मैच नहीं कर रहा है, चाहे ऐसे क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए कि जो हमारा अल्फा है वो कांस्टेंट है, तो नहीं गिवन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि गिवन होना चाहिए, ठीक ना। नहीं दिया है, ये यार क्या हो जा रहा है बार बार, ठीक है। नहीं दिया तो कोई जरूरी नहीं है देना, ठीक ना, कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा ये एक्स है, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये क्या बन गया, कांस्टेंट। यही यहाँ पे डी, यही यहाँ पे यदि cos अल्फा डी अल्फा होता तो इंटीग्रेट होकर साइन अल्फा होता, लेकिन वैसा यहाँ पे नहीं होगा
क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पे dx है, यहाँ पे अल्फा है, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ हो गया 2 sin x है प्लस 2 हो गया, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 1 dx। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। तो ये समझ में आ गया बात, है ना? तो हमारे पास मिला 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा और 1 dx का x हो जाएगा, dx है, प्लस में कोई कांस्टेंट आएगा c, बात समझ में आ गई, प्लस में कांस्टेंट, यानी कि 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो यहाँ पे वेरिएबल में दिया रहा है वही यहाँ पे भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि x और अल्फा है तो उसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, फिर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करना भी आसान हो जाता है। जैसे कि यदि डिफरेंशिएशन में भी ये होता है कि d sin अल्फा बाई dx, यहाँ से हम अल्फा को बाहर निकाल लेंगे, या यहाँ पे चेन रूल का भी हम लगा सकते हैं, ठीक ना? क्या कर देंगे, चेन रूल लग जाएगा कि d sin अल्फा बाई अल्फा डी अल्फा इंटू डी अल्फा बाई डी एक्स, फिर से अल्फा अल्फा कट के बात वही है, यहाँ से हमारा माइनस कॉस, फिर यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक कांस्टेंट होगा, क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए था, ठीक? तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से है, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक? इसको पहले हम सही कर लेते हैं क्वेश्चन को नीचे। चलो, तो ये क्वेश्चन हमारा रेडी हो गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ट्रिकी है, समझने की कोशिश करना क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं। क्वेश्चन में ऊपर तुम्हें दिख रहा है कि साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस में है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस में है, नीचे में 1 प्लस साइन 2x करके दिया हुआ है कुछ, ठीक है, और साइन 2x दिया हुआ है, यहाँ पे समझना 1 प्लस साइन 2x दिया हुआ है, साइन x नहीं दिया हुआ है, और साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x, और 1 को यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी दिया हुआ है, ठीक ना? बहुत अच्छे ढंग से इसको बनाया गया है क्वेश्चन को, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलग स्टार्ट होता है, ठीक ना? इसलिए एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन cos x, ऊपर में तो कोई बदलाव नहीं करना है हमें, cos x माइनस साइन एक्स है, क्योंकि हमें नीचे कुछ बदलाव दिख रहा है, तो ये हमें टोटल क्या मिलकर दे देगा, नीचे देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 के लिए आया, दोनों मिलकर 1 बन गया, यहाँ देखो, और साइन 2x के लिए ये मिलेगा, तो प्लस है दोनों के बीच में, तो प्लस से 2 sin x है cos x, और ये टोटल मिल करके यदि इसके बीच में प्लस हो जाए तो ये टोटल मिल करके हमें क्या दे देगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है सबको ये, तो चलो लिख देते हैं हम भी। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, यहां तक तो क्लियर है। अब ऊपर में हमारे पास cos x sin x, अब देखो यहाँ सब्स्टिट्यूशन का खेला हो गया, सब्स्टिट्यूशन जो सेकंड एक्सरसाइज है हमारा, उसका कॉन्सेप्ट अब यूज हो गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या दिमाग लगाओ कि यहाँ पे हमें ना सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कि सीधा दिख रहा है ऊपर में cos x माइनस साइन एक्स है, यदि नीचे वाले को टी सब्स्टिट्यूट कर दें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, cos x साइन एक्स क्या होता है cos x, और cos x का क्या होता है माइनस साइन x, ठीक है। और इसको इरेज करते हैं थोड़ी देर के लिए, इसका कोई काम नहीं है। और देखो ये फिर से आ गए भाई साहब, तो इसको भी ब्लैक करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आया, तो यहाँ पे डी टी इक्वल्स टू हम क्या बोल देंगे, डी टी इक्वल्स टू बोल सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स।
इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्योंकि टी एक्स है, ऊपर में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो देखो पहले तो ऊपर वाला था तो ये डी टी बन जाएगा, यानी कि ऊपर में कुछ नहीं डी टी, और नीचे में हमारे इस पूरे को हमने यहाँ जो हम किए थे इस पूरे को हम टी माने हैं, तो नीचे में टी का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब कि 1/t का स्क्वायर डी टी है। कहने का मतलब कि t का पावर -2 dt है। नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर चेंज होगा, माइनस में हो जाता है। अब यहाँ सिंपल इंटीग्रेशन यूज़ करना है। क्या चीज़? सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या चीज़ करेंगे? t का पावर -2 + 1, और नीचे में भी क्या करेंगे -2 + 1, प्लस में कोई एक कॉन्स्टेंट आएगा। फिर यहाँ से ऊपर में t का पावर -1/-1 प्लस c, तो यहाँ पे क्या मिल गया -1/t + c। ये हमारा आंसर हो गया, -1/t + c। अब t को हम क्या माने हुए हैं? t को हम क्या माने हुए हैं? यहाँ से सब्सटीट्यूट करने को, देखो t हमारा ये है sin x + cos x, तो यहाँ से हम सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ थोड़ा इरेज कर देते हैं। देखो t हमारा क्या है, तो ये -1/t आया है, तो -1/t क्या है? sin x + cos x, और प्लस में c। तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, tan³ 2x प्लस इंटू sec 2x। यहाँ कोशिश हमारी जानते हो क्या होनी चाहिए? अभी तो हमें भी स्टार्ट अभी करेंगे, लेकिन मुझे देख कर लग रहा है कहीं ना कहीं सेक में कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि tan का जो इंटीग्रेशन होता है थोड़ा उलझा हुआ होता है। तो सेक में यदि करते हैं इसको तो हमारा काम बनना चाहिए, है ना। सेक में ही इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए, या सेक में या सेक tan x में, उसी कुछ में आना चाहिए, क्योंकि सेक भी है 2x के साथ, सेक और tan का मिक्सचर भी आएगा, क्योंकि सेक x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है किसी को? तो उसी फॉर्मेट में ही आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, सोचने का वक्त नहीं है, ठीक ना। स्टार्ट करो। तो हम क्या करने वाले यहाँ पे, चलो देखो, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि tan³ है, सेक है। अच्छा देखो, यहाँ tan² 2x कर दें और एक tan 2x इधर लिख देते हैं sec 2x के साथ। अब क्या करना है हमें, अब हमें अच्छा 1 + tan² x को क्या लिखते हैं हम? sec² x। चलो इसको उसी फॉर्म में कर देते हैं। तो यहाँ पे तो यानी कि tan² x हमारा क्या हो जाएगा? sec² x -1। यहाँ पे x हमारा sec² 2x है -1 इंटू tan 2x है sec 2x dx। अब एक चीज़ जानते हैं यहाँ क्या करेंगे, फिर से यहाँ सब्सटीट्यूशन लगेगा, क्योंकि यहाँ तो कोई उपाय नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे फिर फंस जाएंगे, तो डायरेक्ट हम देखो मल्टीप्लाई करने के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम यदि t मान लेंगे तो हमें दिख रहा है कुछ काम हो जाएगा। देखते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे यदि हम t मान ले sec x को, तो dt/dx sec x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है sec x tan x, sec x tan x। लेकिन हमें sec 2x चाहिए, यहाँ 2x है, ठीक है ना, यहाँ 2x है, तो हमें sec 2x इंटू sec x tan x होता है ना, tan 2x, और x के साथ जो है 2, तो 2 यहाँ लिख देते हैं। देखो ये चीज़ हमें मिल गया यहाँ पे, तो हमारा dt/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? sec 2x tan 2x इंटू dx। बात क्लियर है? तो इसके साथ रिप्लेस कर दो। तो हम फिर से इस कलर को चूज़ करते हैं, और इसको sec² t जिसको लिए हैं उसको t से रिप्लेस कर दो, तो t² हो जाएगा -1 इंटू, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? पूरे के जगह पे, इस पूरे के जगह पे ये वाला पूरा जगह है, ये वाला चीज़ है ना, तो dt/2, तो इसकी जगह पे dt/2 लिख दो, यानी 1/2 इंटू t² -1 dt, यानी 1/2 इंटू t² क्या हो जाएगा? t³ 3 माइनस
टी, प्लस में कोई ये कांस्टेंट लगा दो। बात समझ में आ गई? तो बात समझ में आ गई तो मेरे को लगता है कि क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। देखो कैसे, 1/2 इसको डायरेक्ट लिखते हैं, है ना, ये मल्टीप्लाई करके t³/6 बन जाएगा, और ये -t/2 प्लस सी, और t हमने किसको माना था, sec2x को, तो sec³ 2x/6 प्लस sec2x/2 माइनस है ना, माइनस sec क्या है t2x/2 प्लस सी। क्या यही आंसर आ रहा है हमारा? ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमने तो कहीं गड़बड़ी किया नहीं कुछ, तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितना प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, दिस विल मेक यू परफेक्ट इन इंटीग्रेशन। बोथ इन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन you must have to do practice by your own. Okay, now we come to next question and last question, not last but last question for this video only. Integration of tan 4x. Okay, तो now integration of tan 4x। देखो tan में तो डिफरेंस इंटीग्रेशन करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, so we convert it into sec. So here we say that here is a power 4, now we convert it into tan square x into tan square x, and 1 plus tan square x is sec square x. So and tan square x is sec square x minus 1. Okay, from here we can write here sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू चार। एक को नहीं चेंज करते हैं। अब पूछो क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि tan स्क्वायर है यहाँ पे, इसको पहले लिख देते हैं, इसको नहीं चेंज करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बहुत लोग समझ गए होंगे, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से इसमें तोड़ देंगे, और एक जो tan स्क्वायर एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सेक स्क्वायर एक्स, तो tan x सेक एक्स है ना, वो डिफ्रेंशिएट होने में वहाँ इजीली, मतलब इजीली डिफ्रेंशिएट होगा वहाँ पे। बात समझ में आ रही है? तो चलो इसको लिखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा वैसे भी कर सकते हैं इसके साथ करके, सेक का पावर 4 में समथिंग है। मेरे को लगता है काफ़ी वो डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सेक यदि ये इसको भी यदि हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कर दें इसको भी, तो यहाँ सेक का पावर 4 बनता हुआ दिख रहा है ना, तो इसलिए तो यहाँ पर रहने देते हैं उसको अभी। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो सेपरेटली, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स है tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेपरेट कर दो, तो सेक स्क्वायर एक्स है tan स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? अब तो ये तो हमें दिख रहा है कि ये तो सिंपली हो जाएगा, यहाँ से कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है ना, और डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, tan x। लेकिन यहाँ पे हमें जानते हो क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। देखो क्या, यहाँ पे हमें क्या सब्स्टिट्यूशन, t को ना हम tan का क्या होता है सेक, तो हम यहाँ पे t इक्वल्स टू tan x कर देते हैं, फिर dt/dx करोगे तो tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। समझ में आ रही है बात क्यों हम लिए हैं? तो dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, तो फर्दर हम अब इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ से रिप्लेस करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ
सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स, ये तो डी टी बन जाएगा और tan एक्स को t माने हैं यहाँ से, टी स्क्वायर डी टी, और ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस, इसको सेपरेटली सॉल्व करोगे, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan एक्स, और ये माइनस एक्स प्लस में सी, तो टी हम किसको माने थे tan एक्स को, तो tan क्यूब एक्स बाई 3 माइनस tan एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। This is our final answer, and the next rest question we see in the next part of this video.